सांचौर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए देवजी पटेल ने एक वीडियो जारी करके अपील की है और माफी मांगी है अपनी तमाम गलतियों के लिए कि उनसे कोई चूक हुई है तो उन्हें माफ किया जाए और जनता उन्हें समर्थन दे इस चुनाव में। એ સારા કાર્ય કરવામાં કોઈ छोटी मोटी गलतियां हुई है, कोई कौम शायद बोलवाथी त्यानी वे या कोई कौम अधूरी रही हुई है, आपरे दिल में कोई प्रकार की ठेस भी पहुंची हुई है, तो मैं आप दोनों हाथ जोड़ीने आप नम्र निवेदन करूं और आपने कहूं कि छोटो भाई मौली ने आप बेटो मौली ने हुआ चीज ने माफ कर दो। मैं आप सबने निवेदन करवा चाहूं कि आप सब जना एकजुट होने हलो और आप मैंने आप भाई समझी और माफी दई और भारतीय जनता पार्टी ने जिताड़ो, वही मैं आपने निवेदन करवा चाहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हवाला दिया है डबल इंजन की सरकार बनाने का। डेवलपमेंट में ज्यादा चीजें वो नहीं गिना पा रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही एक बार फिर से वोट मांगे हैं। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था और तमाम चीजों की जो जरूरतें भी है, देवजी ठीक कह रहे हैं कि स्थिति सांचौर की विकट है। परंतु क्या यह अपील लोगों पे यानी कि उनके वोटर्स पे कितना असर करेगी, यह देखने वाली बात होगी। इससे एक दिन पहले बीजेपी के जो 6 मंडल अध्यक्षों ने, सांचौर के मंडल अध्यक्षों ने इसके विरोध में इस्तीफा दिया था। इसके बाद में जो जिलाध्यक्ष है श्रवण सिंह राव ऐसे एक नेता हैं जो कि बीजेपी में ज्यादा पुराने नहीं हैं, पहले बसपा में रह चुके वो और उसके बाद में वो बीजेपी में आए और बीजेपी में वो फिलहाल लोकसभा क्षेत्र से अपने आप को एज ए दावेदार पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सांचौर से भी डिमांड की थी, सांचौर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, बोरली गांव के। उन्होंने 6 मंडल अध्यक्षों के इस्तीफे के बाद में सांचौर में 6 मंडल अध्यक्ष, जिसमें अरणाय है, चितलवाड़ा है, सांचौर शहर है, ग्रामीण है, केसुली, इस तरह से 6 मंडलों के 6 अध्यक्षों ने इस्तीफे दे दिए। उसके तुरंत बाद में श्रवण सिंह राव ने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका हवाला देते हुए 6 नए मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए और उसमें अलग अलग जातियों को, जिसमें राजपूत, राजपुरोहित, माली, जाट और तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व, देवासी समेत तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व देते हुए 6 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी। 4 उन्होंने 3-4 जिला स्तर के प्रभारी भी बनाए हैं। लेकिन इसके बाद में जो मंत्री स्तर के पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 18 ने। तो ऐसे में सांचौर की जो खिचड़ी है वो बड़ी होच-पोच कर रही है, स्थिति को बड़ा अनियंत्रित कर रही है बीजेपी के हाथ से। और श्रवण सिंह राव जो है, उनके प्रयास कहीं भी प्रभावी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में देवजी पटेल का ये जो वीडियो है अपील जगाता है। वो कोशिश करते हैं किसी तरह से, वो करबद्ध निवेदन की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े तौर पे ये चीज सामने नहीं आ रही कि देवजी पटेल जो है वो वहां पे अब प्रभावी हो रहे हैं। हालांकि ये जो नियुक्तियां हैं इससे साफ हैं कि बीजेपी वापस लौटने के मूड में नहीं है। बीजेपी यहां से टिकट रिवोक करके ये घोषित कतई नहीं करना चाहती कि उनसे गलती हुई है, उनसे चूक हुई है। अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में इस इशू को अपने पक्ष में लेगी कि देखिए ये जो पार्टी है ये गलतियां करती रही है और गलतियों पे इस तरह से रिवोक भी होती रही हैं। हालांकि आपको याद होगा 5-6 साल पहले जब जीएसटी एक्ट लगा था, एक्ट के बाद कई सारे अमेंडमेंट आए, तो कांग्रेस के पास विरोध की एक बड़ी वजह थी कि बात से पलटने वाली बात है कि आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। हालांकि बाद में प्राइम मिनिस्टर ने जब संसद में स्पीच दिया, फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच अगर आप सुने तो वो ये कहते हैं कि सुधार की गुंजाइश हर वक्त रहती है और यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। दोनों तरह की बातें सामने आई, लेकिन पॉलिटिकल धरातल पे अगर आप अपने फैसले से रिवोक होते हैं तो बीजेपी निश्चित तौर पर थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगी और कांग्रेस को एक बड़ा फ्रंट फुट पे खेलने का, एक लूज बॉल पे आगे बढ़ के खेलने का मौका मिलेगा। तो वहां जो ये स्थिति बन रही है, इस स्थिति में नई घोषणाएं होने के बाद में जब इस्तीफे आए और तो वहां थोड़ा सा माहौल अलग हो गया है। और अब जो है कल हमने जैसे बात की कि सांचौर से कौन प्रत्याशी, जीवाराम और दानाराम क्या बसपा में जा सकते हैं, क्या आरएलपी में जा सकते हैं। बसपा से पिछली बार जो रमेश बोस वहां से खड़े हुए थे वो इस बार फिर प्रयास भी कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें। ऐसे में दलित वोट अगर सेपरेट जाते हैं तो नुकसान सीधे तौर पे कांग्रेस को है, सुखराम बिश्नोई को है। सुखराम बिश्नोई और उनका खेमा फिलहाल निश्चिंत है, वो मूड देख रहा है हवा का, और जो टिकटें वहां डिक्लेयर होनी है उसको लेके भी इंतजार चल रहा है लोगों का कि किस तरह से सांचौर इलाके में टिकट्स जो है वो डिक्लेयर हों। और साथ ही आसपास की सीटें जिनमें रेवदर हैं, जिनमें भीनमाल हैं, जिनमें गुड़ामलानी है, जो
सीधे तौर पे प्रभावित करता है चुनाव को, वाइस वर्सा। जातियां एक दूसरे को वोट करती हैं। रानीवाड़ा में विश्नोई अपील करते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, क्योंकि पूरी लोकसभा क्षेत्र में एक विश्नोई को कांग्रेस टिकट देती है। बीजेपी किसी भी विश्नोई प्रत्याशी को लोकसभा में टिकट नहीं देता। उसी तरह से कांग्रेस की ओर से ये टिकट दिया जाता है। फिर बीजेपी की ओर से जो होती है कि कल्बी समाज जो है उसके 2 टिकट विधानसभा में और 1 लोकसभा में दिया जाता है। तो ऐसे में वो रानीवाड़ा के कल्बी समाज से में अपील करता है कि आप नारायण सिंह देवल को या जो भी बीजेपी का प्रत्याशी उनको वोट करें, सांचौर में बीजेपी को वोट करें, बीनमाल में करें। सांचौर बीनमाल साथ लड़ती हुई विधानसभाएं हैं दोनों। कांग्रेस चूंकि एक कल्बी समाज के एक ही प्रत्याशी को आहोर में टिकट देती है, पिछले 3 चुनावों का ये ट्रेंड है। और लोकसभा में हालांकि प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन 2 विधायक होते हैं बीजेपी के, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार हार रहे हैं 2008 के अलावा। तो कल्बी समाज जो है वो आहोर के अलावा बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को वोट करता है। और प्रत्याशी चूंकि कांग्रेस की ओर से जो उतारा जाता रहा है अब तक, वो पहले चुनाव में उनके सामने संध्या चौधरी को उतारा गया तो कमजोर कैंडिडेट थी, बूटा सिंह आ गए निर्दलीय, तो जनरल वर्ग बड़ा बूटा सिंह के साथ चला गया। ओबीसी वोट बैंक, बूटा सिंह का खुद का एक बड़ा कद था, एससी वोट बैंक था, दलित समाज से वो आते थे, तो बड़ा वोट बैंक बूटा सिंह के साथ चला गया। ऐसे में बुरी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी हारे, संध्या चौधरी। उसके बाद में 2014 में जब उदयलाल आंजना को वहां भेजा गया, स्थानीय नहीं होने की बात, मोदी की लहर और तमाम चीजें देवजी पटेल के पक्ष में गई। फिर 2019 में कल्बी समाज के प्रत्याशी का लोकसभा से भी टिकट काट के देवासी समाज को दिया कांग्रेस ने, रतन देवासी को। रतन देवासी ने अच्छी फाइट लड़ी लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने वोट शेयर अच्छा बढ़ाया, जो कि सही बात भी है। अब ये जो स्थिति बन रही है सांचौर इलाके में, इस स्थिति के बाद में सांचौर में क्या होगा? बीजेपी टिकट रिवोक करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, ये साफ लगता है। श्रवण सिंह राव की ओर से जो पत्र जारी हुआ है जिसमें उन्होंने नई घोषणाएं की हैं, ये देखने के बाद में, साथ ही दलित जो है वो रमेश बोस के नेतृत्व में एससी वर्ग जो उधर जाएगा या वो जीवाराम दानाराम को सपोर्ट करेंगे। दानाराम और जीवाराम देवदर्शन यात्रा पे हैं, यात्रा पे देवजी पटेल भी हैं। इनके साथ भीड़ और सहानुभूति है। देवजी के साथ कार्यकर्ताओं का कुछ अपनी टीम के लोग हैं और दोनों ही उसमें जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी माहौल से, किसी भी, चूंकि राजनीति समय और संभावनाओं का खेल है, ऐसे में समय और संभावनाएं दोनों ही अपने पक्ष में करने के लिए पूरी कोशिशों में जुटे हैं। देवजी पटेल की पहले भीनमाल से जब बात चली तो उन्हीं की जाति के विधायक जो हैं, जिनका नाम है पूराराम चौधरी, जो कि लगातार 3 बार विधायक है, कुल 4 बार विधायक रह चुके भीनमाल से, उन्होंने ये कहा कि अगर देवजी पटेल को यहां से दिया गया तो मैं बसपा से टिकट, हाथी पे बैठ जाऊंगा, हाथी मेरा साथी। पूराराम अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं लोग, राजनीतिक रूप से उन्हें यह भी कहते हैं, उनके जो ठरके चलते हैं उसमें कि देवजी पटेल को अगर यहाँ भेजा गया तो मैं हाथी की सवारी ले आऊंगा, हाथी मेरा साथी हो जाएगा। तो पूराराम के लिए ये कहा जाता है कि वो अपने जीवन का अपनी जीवन की जो लाइफस्टाइल है या उनके जीवन की जो फिल्म है उसके वो खुद डायरेक्टर है, खुद पटकथा लेखक हैं, खुद उसके दर्शक हैं और सारा कुछ खुद ही अपने आप में वो एक कैरेक्टर हैं, अपने आप में वो एक इंडिविजुअल प्रोफाइल रखते हैं। ऐसे में पूराराम चौधरी भी भीनमाल में एक बड़े मजबूत लीडर हैं और अगर पूराराम का टिकट कटता है तो फिर कल्बी समाज कुछ और सोचेगा। हालांकि बड़ी बात यह चल रही है कि सांचौर से कास्ट इक्वेशन भी बदला जाए, वो देवासी समाज को एक टिकट भीनमाल से दिया जाए। भीनमाल से कास्ट इक्वेशन बदलने की बात है, जिसमें प्रदेश स्तर के मंत्री स्तर के बड़े नेता है सांवलाराम देवासी, उनका नाम चल रहा है। लेकिन ऐसा होता है तो फिर सिरोही में भी स्थिति बदलेगी। अगर सिरोही में देवासी को नहीं दिया जाता है, क्या बीजेपी जो है वो आहोर सीट को राजपूत को देगी, क्योंकि राजपूत भी वहां जीतते रहे हैं। राजपुरोहित को क्या वो सुमेरपुर भेज सकती है, या राजपुरोहित समाज के प्रत्याशी जो नारायण पुरोहित सिरोही से मांगते रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके साथ में एक ड्रॉबैक है कि उनके सगे भाई, छोटे भाई जो है वो जिला प्रमुख हैं, एक पद एक परिवार वाला सिद्धांत यहाँ खारिज होता है। ऐसे में साथ ही नारायण पुरोहित लंबे समय तक जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और अभी जो जिलाध्यक्ष हैं वो उन्हीं के खेमे के हैं, सुरेश कोठारी। तो ये पूरे जो लोकसभा क्षेत्र की गणित है, इस निर्णय से, देवजी पटेल वाले चयन से थोड़ी सी अलग हुई हैं कि कास्ट्स को कैसे सेट किया जाए। देवासी जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं रानीवाड़ा विधानसभा के अलावा, क्योंकि रानीवाड़ा से कांग्रेस के देवासी खड़े होते हैं। ओटाराम देवासी को कहां से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उन्हें एमपी का चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं,
एक बड़ा नाम जो है वो पूर्व में जिला प्रमुख रह चुकी पायल परसरामपुरिया का भी सिरोही सीट से है कि एक निर्विवाद छवि है और सारी जातियों को साथ लेके अगर चलने वाली बात आए, क्योंकि सिरोही से कांग्रेस की ओर से लगभग लगभग संयम लोढ़ा का नाम तय बताया जा रहा है। संयम लोढ़ा जिनके समाज के आधा % के आसपास वोट हैं और वो जीतते हैं। उनका एक सोशल इंजीनियरिंग इस तरह की है और उनका खुद का एक अपना डेकोरम है। संयम लोढ़ा अपने आप में कांग्रेस का एक पूरा माहौल लेके चलते हैं, कांग्रेस में रहें चाहे नहीं रहें। ऐसे में उनके खिलाफ अगर सर्वजातीय एक माहौल बनाया जाए, क्योंकि अगर देवासी को देते हैं तो कड़बी नाराज होते हैं, राजपूत भी डिमांड कर रहे हैं। दिलीप सिंह मांडाणी जो कि शिवगंज के पूर्व प्रधान रह चुके, जो कि 2003 में तारा भंडारी की हारने की वजह बन चुके सामाजिक न्याय मंच से, तो ये तमाम सिरोही जालोर की जो स्थितियां हैं वो इस टिकट की डिक्लेरेशन से बदली हैं। और इस बदलाव में क्या बीजेपी टिकट बदलने जैसी हिम्मत करेगी, वो लगता नहीं है इस फैसले से। और साथ ही अगर वो बदलती है तो फिर उसके आउटकम्स क्या होंगे, और अगर यही माहौल चलता है, दानाराम और जीवाराम नहीं मानते हैं, तो फिर चुनाव कई कोण में बंट जाएगा सांचौर का, न केवल सांचौर का बाकी दूसरी जगहों का भी। कांग्रेस की ओर से भी कोशिश है कि जितना ध्रुवीकरण कर लिया जाए और उसके बाद में जो सांचौर को जिला बनाया गया उस मुद्दे पे, चाहे वो अपनी योजनाओं के नाम पे चाहे अपने कोर वोट बैंक के बेस पे सीट निकाल ली जाए, जो कि 2 बार से लगातार सांचौर जीत रही हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये लगता है कि सांचौर की सीट के डिसीजन से एक बड़ा बदलाव जालोर सिरोही लोकसभा सीट पे निश्चित तौर पे पड़ा है और पड़ेगा। दूसरी जातियां जो है वो भी इस तरीके से सोच रही है कि अब लोकसभा में कौन प्रत्याशी होगा। क्या कड़बी समाज, जिसको बीजेपी लगातार 3 बार मौका देते रहे, चूंकि समाज और परिवारवाद और उससे बीजेपी का इतर होने की बात कही जाती है, तो क्या अन्य व्यक्ति को मौका मिलेगा, क्योंकि अलग अलग समाज, देवासी समाज की डिमांड है कि लोकसभा उनको भेजा जाए। उनके जो भोपा जी हैं ओटाराम देवासी, उन्होंने मंच से घोषणा भी की। साथ ही यहाँ पे पुरोहित समाज जो बड़ा समाज है, राज्य के पुरोहित जो नेता हैं मुंबई के अंदर, मुंबा देवी से, कालबा देवी से कई बार MLA रहे हैं, मंत्री रहे हैं, प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इच्छा जताई है। इसके अलावा राजपूत समाज से भी कई नेता डिमांड कर रहे हैं कि MP की सीट राजपूत समाज के लिए रिजर्व की जाए, क्योंकि दोनों ही जो जिले हैं वो बहुत पिछड़े जिले हैं और वहां किसी ऐसे सशक्त व्यक्ति की आवश्यकता है जो कुछ लेके आए, वहां एक ऐसा सेटअप लाए कि लोगों का पलायन रुके। जालोर और सिरोही में सबसे ज्यादा माइग्रेशन है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो मुंबई, चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत तमाम जो दक्षिणी राज्य हैं, गुजरात से शुरू हो जाते हैं, जालोर के लिए जो दक्षिणी इलाका है वहां जाके बिजनेस करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं। साथ ही जो पशुपालक लोग हैं वो फिर माइग्रेशन करते हैं। तो माइग्रेटिव, आप अगर इलेक्शन का वहां पे EP रेशियो देखें, जैसे इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं, उसका एक सूत्र भी है इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो का, वो ये है कि 1000 लोगों पे कितने वोटर हैं। तो टोटल वोटर बटा टोटल जनसंख्या इनटू 1000 अगर अपन करते हैं तो एक EP रेशियो निकलता है। और इसी EP रेशियो के कारण वोट प्रतिशत जो है वो वहां, मतदान प्रतिशत है वो कम रहता है, कि लोग जनगणना के वक्त यहां नहीं थे लेकिन वोटिंग के वक्त वो नाम अपने गांव में ही लिखाना चाहते हैं। तो उस इलाके में वोटिंग परसेंटेज जो है वो वहां से प्रवासियों को लाना एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये एक बड़ी चीज देखने में नजर आती है कि जालोर सिरोही के इलाके में जो वोटिंग परसेंटेज काउंटडाउन, जितना बड़ा चुनाव उतना कम वोटिंग प्रतिशत, MP में कम, MLA में थोड़ा और ज़्यादा, लेकिन सरपंचों के चुनाव में तो भर के मतदान होता है। लेकिन यह एक बड़ा उस इलाके का एक ड्रॉबैक है कि वहाँ डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ा प्रयास किसी बड़े नेता की ओर से नहीं हुआ। 2009 से पहले तक जो सांसद रहे वो स्थानीय नहीं थे, केवल एक बार जरूर पारसाराम मेघवाल कुछ समय के लिए सांसद स्थानीय बने थे, लेकिन उसके पहले जो है कभी कैलाश मेघवाल बनते रहे, कभी बूटा सिंह बनते रहे, कभी सुशीला बंगारू। तो स्थानीय की पहचान जरूर देव जी ने दी, लेकिन देव जी भी कोई बड़ा जो कोई जॉब सीकिंग थिंग्स जो है, एग्रीकल्चर बेस्ड जिला है, यहाँ मसाले की खेती, जीरा, इसबगोल की फसल, लेकिन पूरा पूरा गुजरात पे डिपेंड है। इलाज के लिए गुजरात पे डिपेंड, एजुकेशन के लिए पड़ोसी जिलों और गुजरात पे डिपेंड। हायर एजुकेशन का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं जालोर जिले में। साथ ही जो मेडिकल फैसिलिटीज है, बेसिक नीड्स है, उसके लिए आसपास की डिपेंडेंसी, लोग यहाँ तक कि बाजार के लिए भी पाली का, शिवगंज का या जोधपुर का रुख करते हैं, अहमदाबाद का रुख करते हैं। तो यह एक बड़ा ड्रॉबैक उस इलाके का है, जो कि बीजेपी के एक बड़े जो गढ़ हैं गुजरात, उससे सटा हुआ है।
और अगर अपन देखें कि किस तरह से उस इलाके को डेवलप किया जाए तो उसके लिए एक ऐसे सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। 15 साल में देवजी पटेल दे पाए या नहीं दे पाए, उस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए थिंक 360 को।